एक्सप्लेनेशन ऑफ डेड मैन वंडरलैंड। अब तक हम 5 एपिसोड एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओह सॉरी, ये 5वां एपिसोड है। इसका नाम है कॉप्स कार्निवल। हमें दिखाया जाता है तमाकी गंता को कहता है अगर वो जीता तो उसे कास्ट पॉइंट और कैंडी मिलेंगी, अदरवाइज ही विल डाई। वो गंता को जार में बंद डेडमैन के ऑर्गन दिखाकर बोलता है अगर तुम हारे या मरे तुम एक एक्सपेरिमेंट सैंपल बन जाओगे, तुम कभी वेस्ट नहीं जाओगे। हमें दिखाया जाता है मकीना डायरेक्टर से मिलने जाती है, बट गार्ड्स वो उसे अंदर जाना अलाउ नहीं करते और कहते हैं आप फिर वापस आइएगा। हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर बहुत बूढ़ा होता है और वो बेड पर लेटा होता है, पर वो गाना गुनगुना रहा होता है। शीरो यो वो दोनों साथ होते हैं, तो शीरो कहती है उसे गंता की चिंता हो रही है। यो कहता है तुम्हें गंता की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गंता के पास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावर्स हैं। इसके बाद शीरो रोती है, वो कहती है गंता हमेशा से वीक था। यो कहता है हमेशा से। हमें दिखाया जाता है कॉप्स कार्निवल में सब वर्चुअली प्रेजेंट होकर फाइट एंजॉय कर रहे होते हैं। सेंजी और गांता के बीच इंटेंस फाइट होती है। सेंजी गांता पर भारी पड़ता है। वो गांता को बोलता है अगर तुम इसी तरह अपने ब्लड फेंक कर अटैक करते रहोगे तो तुम्हारा ब्लड लॉस हो जाएगा और तुम्हें पता होना चाहिए ब्लड लॉस से क्या होता है। वो गंता को नीचे गिरा देता है। तमाकी को डॉक्टर कहती है अगर ज़्यादा खून बहा तो गंता मर सकता है। तमाकी बोलता है हमें तो बस फाइट देखने से मतलब है। तमाकी बहुत खुश था फाइट देख के। सेंजी गंता को उठने को कहता है। गंता रोता है और सोचता है वो इस जगह फिर से क्यों आ गया। उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ शीरो गंता के साथ फाइट कर रही होती है। वो गंता से हार जाता है तो शीरो कहती है गंता बहुत वीक और बहुत बोरिंग किड है। इसके बाद हमें दिखाते हैं गंता उसको बहुत बुरा लगता है। एक लेडी कहती है इसमें गंता की कोई गलती नहीं है, वो एक नॉर्मल किड है। हमें अब पता चलता है शीरो और गंता एक दूसरे को बचपन से जानते थे, क्योंकि पहले गंता टोक्यो में रहता था और उसे पहले का कुछ याद नहीं था, तो इसे एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है। यो और शीरो वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो शीरो बताती है गंता की एक बात बहुत ऑसम है, वो बहुत अलग है। गंता कभी गिव अप नहीं करता और वो दोबारा उठता है। हमें दिखाया जाता है गंता सेंजी का पाँव पकड़कर ऊपर खड़ा होता है। वो कहता है मुझे रेड मैन को ढूंढना है। वो हवा में ब्लड बुलेट फेंकता है, ऊपर जो स्टैचू होता है वो नीचे गिर जाता है। इससे सेंजी के ब्लड क्लॉस टूट जाते हैं और गांता सेंजी की चेस्ट पर हाथ रखकर बोलता है मैं इगाराशी गांता हूँ और इसकी चेस्ट पर फायर करता है। गांता जीत जाता है। वो एक लड़की की इन्फॉर्मेशन किसी से मांगता है और आदमी से बताता है वो लड़की अंडरग्राउंड रख रखी है जिसके बारे में तुमने ढूंढने को कहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है गंता जीता होता है तो वो अपने बेड पर लेटकर सोच रहा होता है। वो कैंडी खाता है और अपना प्राइज़ देखता है। हमें दिखाते हैं फाइट के बाद सेंजी हाथ बढ़ाकर गंता को बोला आई वोंट फॉरगेट यू इगाराशी गांता। हमें दिखाया जाता है गंता सोचता है सेंजी और वो दोस्त बन सकते हैं। तभी टीवी पर पेनल्टी गेम शुरू हो जाती है जहां सेंजी को चेयर पर बिठाया था। इसमें प्लेयर के बॉडी के एक पार्ट को चूज़ करके उसको एक्सपेरिमेंट के लिए निकालते हैं। सेंजी की आई बॉल्स को वो प्लग करते हैं और ये सीन बहुत ज़्यादा क्रीपी था। हमें दिखाया जाता है ये देखने के बाद गंता को उल्टी आती है। वो सोचता है ये मैं कैसी जगह पर आके फंस गया हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं यो और शीरो मिलकर एक प्लान बनाते हैं। शीरो फाइट करके सबका ध्यान बटाएगी और यो जाकर गंता के पास उसकी हेल्प करेगा। हमें दिखाया जाता है ये सब एक्चुअली यो का प्लान होता है ताकि शीरो वहाँ फंस जाए और वो बिना किसी दिक्कत के निकल जाए। हमें दिखाते हैं क्योंकि वो लोग फाइट करते हैं इस चक्कर में एक एक्सप्लोजन होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जब कटती है तो हमें एक धुन सुनाई देती है। वो धुन वैसी होती है जैसी शीरो ने गाई थी, शीरो ने गाना गाया था। हमें दिखाया जाता है जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद होती है उस धुन की आवाज़ भी कम होती है। तो शीरो कहती है लाल बाइक बंद हो गई और वो इसके बाद बहुत गुस्से में आ जाती है। यो भाग रहा होता है और वो बहुत खुश होता है मैंने शीरो को स्टूपिड बनाया और अब शीरो मेरे लिए काम करेगी और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। पर तभी बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और लोगों के चिथड़े लिटरली नीचे गिरता है। ये देखने के बाद यो सोचता है वो कितना स्टूपिड और कितना सेल्फिश है, उसने बेचारी शीरो को ऊपर अकेले छोड़ दिया। वो बहुत बुरा फील कर ही रहा होता है तभी मून के आगे के बादल हटते हैं और पूरा जो मून होता है वो अच्छे से शाइन करता है और यो देखता है शीरो बिल्डिंग के ऊपर खड़ी थी टॉप में और उसके हाथ में किसी का सर था। इसके बाद शीरो एक स्माइल देती है एंड दैट स्माइल, दैट डैम स्माइल, और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 6 हमिंग बर्ड।
हमें दिखाया जाता है शीरोज़ बिल्डिंग के टॉप पे खड़ी होकर स्माइल कर रही होती है, पर तभी अचानक वो बेहोश हो जाती है और उसे उठाने के लिए 2 आदमी आते हैं और उसे चुपचाप उठा कर ले जाते हैं। यो उसे तो बहुत बड़ा झटका लगा था शीरो का ये रूप देखकर। वो कहता है जो मैंने देखा और जो यहाँ हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वो मिनात्सुकी नाम लेता है और आगे बढ़ रहा होता है। गांता अपने सेल में होता है, उसे शीरो और यो की चिंता हो रही होती है। वो बाहर आवाज़ें सुनता है तो देखता है एक मोटा लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। एक्चुअली जो मोटा लड़का था उसे भूख लगी थी और वो उस लड़की के पौधों को खाना चाहता था। इसके बदले गांता उसे अपना खाना देता है, लेकिन वो आदमी वो फिर भी कहता है मुझे और भूख लगी है, मैं इसके पौधे खाऊंगा। वो दोनों भागकर उस लड़की के रूम में चले जाते हैं। वो रूम बहुत ब्यूटीफुल था और उसमें बहुत सारे फ्लावर्स रखे थे। वो लड़की अपना नाम मिनात्सुकी बताती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातों बातों में मिनात्सुकी बहुत इमोशनल हो जाती है और वो गांता को पकड़कर रोने लगती है। वो अपनी ड्रेस की चेन खोलकर अपने स्कार्स दिखाती है और बताती है उसके फादर ने उसे अब्यूज़ किया। उसकी मम्मी की डेथ बहुत पहले हो गई थी जब वो छोटी थी रेड होल इंसिडेंट में, और उसके फादर तब से वायलेंट हो गए। वो उसे बहुत मारते थे। वो सहने की कोशिश करती थी, लेकिन एक दिन खुद को बचाने के लिए उसने उन्हें मार दिया। उसके भाई को इस बात पर कभी यकीन नहीं हुआ। उसका भाई बहुत अच्छा है और उसके भाई ने उसे हमेशा प्रोटेक्ट किया। वो कहती है वो मैच नहीं लड़ना चाहती, वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। वो अचानक ये सब बोलते बोलते पीछे मुड़ती है और उसकी ड्रेस नीचे गिर जाती है। गांता उसको थोड़ा अजीब लगता है, पर वो खड़ा होता है और कहता है यहाँ से भाग चलते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम अपने ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। मिनात्सुकी पर वो बहुत इनोसेंट लड़की होती है। वो कहती है मैं अपनी पावर यूज़ नहीं करना चाहती, मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकती। ये सब सुनने के बाद गांता उसे कहता है अगर तुम अपनी पावर यूज़ नहीं करना चाहती तो तुम अपनी पावर यूज़ मत करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यो एक गार्ड को मारकर उसके कपड़े पहन लेता है। गांता और मिनात्सुकी भाग रहे होते हैं, पर तभी वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गार्ड्स उन दोनों को हमिंगबर्ड और वुडपेकर कहते हैं। वो कहते हैं तुम कल के मैच में लड़ाई करना, अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिनात्सुकी इसके बाद गांता को बताती है कल उन दोनों के बीच फाइट होने वाली है। हमें दिखाया जाता है तमाकी डायरेक्टर से बात कर रहा होता है। डायरेक्टर ये जो सब हो रहा था उससे बिल्कुल खुश नहीं था। हमिंगबर्ड और वुडपेकर की फाइट होती है। गांता उसे कहता है तुम चिंता मत करना मिनात्सुकी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। वो ये सब बोल रहा होता है, पर तभी मिनात्सुकी अपनी इयररिंग निकालती है, उसकी ईयर से खून निकलता है और वो गांता पर अटैक कर देती है। गांता को कुछ समझ नहीं आता। वो गांता को कहती है तुम कितने बेवकूफ़ हो, मैं तो कल नाटक कर रही थी। गांता को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करता है। हमें दिखाते हैं वो दोबारा अटैक करने वाला था, पर तभी वहाँ पर यो आ जाता है। वो कहता है तुम मेरी बहन को हाथ भी मत लगाना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यो एक्चुअली अपनी बहन के लिए यहाँ डेडमैन वंडरलैंड में आया था और वो इतने सारे पॉइंट्स इसीलिए कलेक्ट कर रहा था ताकि वो अपनी बहन को छुड़ा सके। तमाकी ये सब देख रहा होता है। वो गार्ड्स को कहता है इसे बाहर मत निकालो, ऑडियंस ये सब एंजॉय कर रही है, इसको अंदर जाने दो। ये सब देखकर ही तो हमको और फंडिंग मिलेगी। हमें दिखाया जाता है यो गांता को बात करके बोल रहा होता है मुझे नहीं पता था तुम ऐसे हो। हमें दिखाया जाता है गांता बोल रहा होता है अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पे वो मिनात्सुकी आती है और उसका मुंह बंद करती है, कहती है वरना अच्छा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है वो अपने भाई के सामने बहुत इनोसेंट प्ले करती है। उसका भाई कहता है पहले मुझे पता नहीं था मेरी बहन के पास ऐसी पावर्स हैं, पर जब मैं डेडमैन वंडरलैंड में आया, मैं गांता से मिला, तो अब मुझे पता है ऐसी पावर्स होती हैं और मेरी बहन एक डेडमैन है, लेकिन फिर भी मैं उसे किसी भी कॉस्ट पर प्रोटेक्ट करूँगा। हमें दिखाया जाता है ये सब सुनने के बाद वो बहुत खुश हो रही होती है। वो सोचती है ये दोनों कितने बेवकूफ़ हैं। मिनात्सुकी उन दोनों पर अटैक करने वाली होती है, पर यो पूछता है क्या तुमने ऐसे ही डैड को मारा था। इसके बाद वो रुक जाती है। वो कहता है मुझे ऐसा लगा था उस दिन मेरे हाथ में चाकू था और शायद मैंने गुस्से में डैड को मारा और तुम्हें सज़ा हो गई, लेकिन अब मुझे पता चल गया ये सब तुमने किया था और शायद डैड ने तुम पर कभी हाथ ही नहीं उठाया। वो कहता है मुझे तुम्हारी पावर का पता नहीं था। यो थोड़ा शॉक्ड रहता है। उसकी बहन को ये सब सुनकर गुस्सा आता है। वो अपना स्टेबिलिटी खो देती है और
वो यो को शील्ड बनाकर उठा लेती है। वो गांता को कहती है अगर तुम्हें अटैक करना है तो तुम्हें अपने सो कॉल्ड फ्रेंड को मारना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है गांता ने क्योंकि कल रात खाना नहीं खाया था, उसने अपना खाना इसे बचाने के चक्कर में उस लड़के को दे दिया था, तो वो बहुत वीक फील कर रहा था। वो उसे बोलता है, यो कहता है मुझे पता है मॉम की डेथ कैसे हुई थी। इसके बाद नात्सुकी कहती है वो मॉम कहलाने के लायक नहीं है। जब वहाँ पे रेड होल इंसिडेंट हुआ तो अर्थक्वेक आया था, उसमें उसने मुझे छोड़कर अपने पौधे को बचाने की सोची और वो पौधे को बचाने के लिए बाहर भागी और खुद ही मर गई। वो हंसती है। यो को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। इसी बीच मौके का फ़ायदा उठाकर गंता उस पर अटैक कर देता है, उसके बाल काट देता है। वो बचे हुए बालों से गंता को उठाती है और गंता आगे आकर उस पर एक हेडबट अटैक करता है। वो नीचे गिर जाती है। बाकी लोग चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उनको मज़ा नहीं आया। वो देखना चाहते थे मार धाड़, थोड़ा खून खराबा। वो उसे कहते हैं इसे मार डालो, इसे मार डालो। गंता को गुस्सा आता है और कहता है मैं विनर हूँ तो मैं डिसाइड करूँगा मुझे किसी को मारना है कि नहीं। और वो मिडिल फिंगर कैमरे की तरफ दिखाता है। इसके बाद गंता रियलाइज़ करता है वो अब इनोसेंट नहीं रहा और उसका कैरेक्टर बिल्कुल ही चेंज हो गया है। हमें दिखाते हैं डायरेक्टर ये सब देख रहा होता है। वो कहता है क्या इंटरेस्टिंग लड़का है, या मे बी ये सब इगाराशी ब्लड का कमाल है। डायरेक्टर शीरो को उठाकर कहता है मेरी विश पूरी नहीं करोगी। इसके बाद दिखाया जाता है लालाबाई बंद हो गई है और उधर गंता और शीरो की पिक रखी होती है। शीरो आंखें खोलती है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।